हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रे वाइट और रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रे वाइट अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 25 अगस्त 2023 को मॉर्निंग में 6:45 के आसपास टाइम हो रहा था। जब मैंने अपना मोबाइल उठाया, मैंने सोचा लो टाइम देखते हैं कितना हो गया, उठने का टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है। नींद मेरी प्रॉपर खुली नहीं थी। टाइम देखने से पहले मेरी नज़र पड़ी एक आर्टिकल के नोटिफिकेशन पे जो लिखा हुआ था फॉर्मर WWE चैंपियन ब्रे वाइट पास अवे। अब ये देख करके मैं थोड़ा हिला और मेरी नींद उड़ी। मैंने कहा यार कहीं न्यूज़ फेक तो नहीं है। मैंने ट्विटर खोला, ट्विटर पे खोलते ही ब्रे वाइट ट्रेंड कर रहा था। अब जब ये देखा कि ट्रिपल एच ने इस न्यूज़ को कंफर्म कर दिया है कि हाँ भाई ब्रे वाइट के साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है, तो वाकई ये देख के शॉक लगा और ये सोचने लगे कि भाई ब्रे वाइट को लेकर के तो अभी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी, ये एकदम से क्या हो गया। मैंने वीडियो बनाई, सबने वीडियो बनाई, काफ़ी सारी चीज़ें उनको लेकर के ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब जैसे ही ये न्यूज़ फैली वैसे ही सब लोगों ने इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े WWE के सुपरस्टार ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। WWE ने उनको ट्रिब्यूट दी। AEW ने WWE को एज अ कॉम्पिटिटर साइड में रख करके ब्रे वाइट को लेकर के रिएक्ट करा। AEW के काफ़ी सारे सुपरस्टार ने ब्रे वाइट के इस तरह से चले जाने पर रिएक्ट करा। वहीं आपको बता दूं, चाहे वो WWE चाहे AEW हो, स्पेशली WWE की बात करें तो WWE में छोटे से छोटे सुपरस्टार ने ब्रे वाइट के इस तरह से चले जाने पर रिएक्ट करा। बेशक उन्होंने उनके साथ काम करा हो या ना करा हो, ब्रे वाइट के इस तरह से चले जाने पे उन्होंने रिएक्शन जरूर दिया। अब रॉक ने भी रिएक्शन दिया, जॉन सीना ने भी रिएक्शन दिया, बड़े बड़े सुपरस्टार ने रिएक्शन दिया। इवन रॉक ने तो ब्रे वाइट के साथ एक रेसलमेनिया मोमेंट शेयर भी करा था, तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट वगैरह करा। अब सवाल उठता है यार रोमन रेंस कहाँ है? रोमन रेंस हमें क्यों नहीं दिखाई दी? क्यों उन्होंने रोमन रेंस ने किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया? अब देखिए, इससे पहले आगे बढ़ूं उसमें बता दूं कि उसके बाद हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में स्टेज पर काफ़ी सारे रोस्टर हमें दिखाई दिए, जिसमें एरिक रोवन थे जो कि WWE का पार्ट नहीं है, फिर भी वो वहाँ खड़े दिखाई दिए। ब्रॉन स्ट्रोमैन जो कि इंजर्ड हैं, जो कि स्मैकडाउन में एडवर्टाइज नहीं थे, वो भी वहाँ पहुँचे। इवन कॉडी रोड्स वहाँ पहुँचे, फिन बैलर वहाँ पहुँचे जो कि एडवर्टाइज नहीं थे स्मैकडाउन के लिए। अलेक्सा ब्लिस भी पहुंचने वाली थी, जो कि अब अभी उनके बेबी वगैरह हुआ है तो वो बाहर चल रही हैं। बावजूद इसके वो पहुंचने वाली थी, लेकिन उनके फ्लाइट वगैरह में कुछ इशू हो गया था। अब एरिक रोवन को काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी करा कि भाई चेहरा चमकाने आ गया है। अब देखो, बोलने वाले बोलते हैं यार, चेहरा चमकाने नहीं। वो AEW के टाइम पे जब ल्यूक हार्पर के साथ ये सब हुआ था तो AEW में भी इस तरह से दिखाई दिए थे और दिखना बनता भी है, क्योंकि एक वो मेजर मेंबर थे भाई वाइट फैमिली के, इनके सबके आपस में फैमिली रिलेशन है, इसलिए वो वहाँ खड़े दिखाई दिए। एक सुपरस्टार जो वहां पे नहीं था, एक नहीं, मैं कुछ काफी सारे नाम लेना चाहूंगा, रोमन रेंस हमें वहां देखने को नहीं मिले। अब कुछ लोग डिफेंड करेंगे ये कह करके कि भाई रोमन रेंस तो इस एपिसोड के लिए एडवर्टाइज ही नहीं थे। अब रोमन रेंस वहां देखने को नहीं मिले, ठीक है, रोमन रेंस ने ट्विटर वगैरह पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करा ब्रे वाइट को लेकर के। ये वाकई अपने आप में शॉकिंग चीज है। एक कंपनी जिसका आप फेस हो, आप बोलते हो अपने प्रोमोज में कि पूरे WWE को मैं अपने शोल्डर पे लेकर चल रहा हूं, और उसके बाद आप इस तरह से आपकी कम्युनिटी में कुछ होता है और आप रिएक्ट भी नहीं करते हो, तो वाकई ये फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। अब देखिए, कुछ फैंस उनको डिफेंड करने आ जाएंगे कि भाई सबका अपना अपना तरीका है, जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे रिएक्ट करा जाए ऐसी चीजों पे। मानता हूं नहीं करा जाता रिएक्ट, ठीक है, लेकिन आप इंडिविजुअल नहीं हो, आपको बहुत सारे फैंस फॉलो करते हैं, बहुत सारे फैंस चाह रहे होंगे, ब्रे वाइट के फैंस चाह रहे होंगे, इवन ब्रे वाइट छोड़ो यार, रेसलिंग फैंस चाह रहे होंगे कि रोमन रेंस इस पे रिएक्ट करते। भाई और भी लोग एडवर्टाइज नहीं थे, आप आ सकते थे, एक स्वीट जेस्चर होता। कैरेक्टर ब्रेक करने वाली बात रही तो यार कैरेक्टर की बात नहीं है यहाँ पे यार, आपको एक एज अ कम्युनिटी के साथ खड़ा होता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए था। ठीक है, आप वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, आप ट्विटर वगैरह पे कुछ ब्रे वाइट को लेकर के लिख सकते थे एटलीस्ट, और मेरे अकॉर्डिंग लिखना चाहिए था। आप इस तरह से नहीं बोल सकते, और मुझे लगता नहीं है कि WWE बोलती होगी रोमन रेंस को कि भाई कुछ रिएक्ट मत करना, कुछ रिएक्ट मत करना, कैरेक्टर ब्रेक हो जाएगा आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कैरेक्टर ब्रेक वगैरह वाली बात। ल्यूक हार्पर को लेकर के भी रोमन रेंस ने कुछ रिएक्ट नहीं करा था। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई रैंडी ऑर्टन ने रिएक्ट नहीं करा, तो भाई देखो, रैंडी ऑर्टन ने रिएक्ट नहीं करा, रैंडी ऑर्टन की वाइफ ने ऑलरेडी रिएक्ट करा था। रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ उन्होंने उनकी कुछ स्वीट पिक पोस्ट करी थी। अब आती है ब्रॉक लेसनर की बात, तो भाई ब्रॉक लेसनर देखो स्टार्टिंग से ही सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहते हैं, वो मीडिया वगैरह से दूर रहते हैं, तो उनको लेकर के तो मुझे कोई कंप्लेंट है नहीं है। रोमन रेंस को लेकर के कंप्लेंट है क्योंकि आप फेस बने हुए हो, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं। आज से 2 साल पहले ल्यूक हार्पर के साथ जब ये सब हुआ था तो वो AEW का पार्ट थे और WWE के फॉर्मर सुपरस्टार बन चुके थे।
लेकिन शील्ड और वाइट फैमिली की अच्छी हमें फ्यूड देखने को मिली थी। रोमन रेंज सिंगल मैचेस में भी हमें ल्यूक हार्पर के साथ दिखाई दिए थे, तो उस टाइम तो हमने ये कह के काम चला लिया कि चलो अब ल्यूक हार्पर AEW का पार्ट थे, तो हो सकता है रोमन रेंज से रिएक्ट ना कराओ। रोमन रेंज से ल्यूक हार्पर के टाइम पे भी रिएक्ट नहीं करा था, लेकिन WWE के बहुत सारे सुपरस्टार ने ल्यूक हार्पर के इस तरह से चले जाने पर रिएक्ट करा था। इवन WWE ने ट्रिब्यूट भी दी थी, लेकिन रोमन रेंज वहां खड़े तो दिखाई दिए थे। लेकिन ब्रे वाइट के इस तरह से चले जाने पे एक बड़े सुपरस्टार रोमन रेंज के साथ काफी सारे मैचेस दिए हैं, काफी सारी फ्यूड भी हमें देखने को मिली है। इवन यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो रोमन रेंज ने जीती वो ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैच में ही जीती थी, तो इस तरह से उनका रिएक्ट ना करना कहीं ना कहीं खलता है। अब देखो रोमन रेंज के जो डाई हार्ड फैंस होंगे ना, वो लिखेंगे कि भाई तू रोमन रेंज से जलता है, ये है वो है फलाना है। भाई ऐसा नहीं है, मैं भी रोमन रेंज का फैंस हूं, लेकिन हाँ जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। भक्त बनो, अंध भक्त मत बनो। जो गलत है उसको आगे आके बोलो इस चीज को, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। अब रही कैरेक्टर मेंटेन करने की बात, तो भाई हील तो फिन बैलर भी है, हील तो यार जजमेंट डे की रेहा रिप्ले भी है, हील तो यार डेमियन प्रीस्ट भी है, और भी लोग हैं यार, सबने रिएक्ट करा यार। रेहा रिप्ले ने भी ट्विटर पर रिएक्ट करा, डेमियन प्रीस्ट ने भी रिएक्ट करा, सबने रिएक्ट करा है। तो यार ये कैरेक्टर मेंटेन वगैरह साइड की चीज है, वो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। तो मुझे लगता है रोमन रेंज को यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए था। वहीं काफी सारे सुपरस्टार लाइव इवेंट्स में, रॉ में, स्मैकडाउन में मैचेस के दौरान ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ब्रे वाइट के मूव्स को यूज कर रहे हैं, ब्रे वाइट के आर्म बैंड पहन के आ रहे हैं, विंडम रोटुंडा के आर्म बैंड पहन के आ रहे हैं। तो क्या वो बेवकूफ हैं? नहीं भाई, वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आप जब ल्यूकेमिया की वजह से बाहर गए थे ना, तो काफी सारे सुपरस्टार ने आपको भी ट्रिब्यूट दी थी, जैसे कि रोंडा राउसी ने अपने आपका जो लोगो है ना उसकी हेयर कट करवा के आपको ट्रिब्यूट दी थी, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आपको ट्रिब्यूट दी थी। लगातार आपको ट्रिब्यूट मिल रही थी जब आप ल्यूकेमिया की वजह से बाहर हुए थे। सेथ रॉलिंस वगैरह ये सब आपको लेकर के कंसर्न थे। भाई सेथ रॉलिंस तो यार मतलब मुझे लगता है कि वो रिंग में कितना भी टफ दिखने की कोशिश करें, लेकिन वो इंसान भाई बहुत ज्यादा इमोशनल है। ल्यूक हार्पर के टाइम पे भी भाई वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उन्होंने रिएक्ट करा था, वीडियो बना के भी रिएक्शन दिया था। इवन लाइव इवेंट्स में भी उन्होंने उनके काफी सारी चीजों को लेकर रिएक्ट करा था, और सेम चीज अब ब्रे वाइट से को लेकर के देखने को मिल रही है। लाइव इवेंट्स में वो उनके मूव्स यूज कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो एक इंसान को वाकई करना चाहिए। आप भाई इंडिविजुअल नहीं हो, इंडिविजुअल कोई होता ना रिएक्ट नहीं करता तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप एक पब्लिक फिगर हो, लंबी फैन फॉलोइंग है आपकी, बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो फैन चाहते हैं भाई कि आप इस तरह की किसी चीज को लेकर के रिएक्ट करें, और रिएक्ट करना चाहिए था। इसमें कोई कैरेक्टर ब्रेक वाली बात कहीं से भी नहीं आती है। अब आप लोगों का इस पे क्या कहना है? क्या रोमन रेंज को वाकई इसी तरह का रिएक्ट करना चाहिए था? अब ये बता दूं मैं आप लोगों को, रोमन रेंज जब भी आएंगे ना एरिना में, तो उनको फैंस की हेट का सामना जरूर करना पड़ेगा, खास करके ब्रे वाइट के इस एंगल को लेकर के। वहीं आपको बता दूं रोमन रेंज को लेकर के इस तरह की चीजें चल रही थी कि रोमन रेंज लंबे टाइम तक गायब रहेंगे, और इस बात पे शायद अब मोहर भी लग चुकी है, क्योंकि WWE ने रिसेंट में जॉन सीना के 2 महीने रेगुलर होने का स्केड्यूल जारी कर दिया है, जो कि अपने आप में एक शॉकिंग है। अब मतलब रोमन रेंज नहीं दिखेंगे तो WWE चाह रही है कि जॉन सीना आके उनकी एब्सेंस को मैनेज करें, ताकि फैंस को उनकी कमी ना खले। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जॉन सीना अपनी जगह, रोमन रेंज अपनी जगह। रोमन रेंज का ना होना बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए ना खलने लगा है, क्योंकि अब चैंपियनशिप उन पे बहुत लंबे टाइम से है। मुझे लगता है कि रोमन रेंज को रेगुलर होना चाहिए। आप पहले अपने प्रोमोज में जॉन सीना, द रॉक, ब्रॉक लेसनर को लेके पार्ट टाइमर होने को लेकर के टारगेट कर चुके हो, अब आप वही काम कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं यार, ब्रॉक लेसनर वगैरह तो भी दिख जाते थे, ये तो बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए गायब होने लगे हैं। और मुझे लगता है रोमन रेंज पेबैक के बाद फास्ट लेन में भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। आप लोगों का इस पे क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।